हेलो गाइस। सो हमारा आज का टॉपिक है नीमोथोरेक्स। तो नीमोथोरेक्स, नीमो का मीन्स होता है हमारा एयर। अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, और थोरेक्स मीन्स लंग्स, जैसे आप सबको पता है। ठीक है। तो अभी होता क्या है, ये स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी लंग्स की एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो लंग्स, ठीक है, लंग्स के बाहर हमें पता है हमारे पास एक आउटर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, प्लूरा। ठीक है, एक्चुअली जो प्लूरा होती है इसके ये दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, दैट इज द विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। तो जो विसरल प्लूरा है, जो विसरा से अटैच रहती है, दैट इज अटैच डायरेक्टली टू द लंग, दैट इज द विसरल प्लूरा। एंड पैराइटल प्लूरा, दैट इज द आउटर कवरिंग, दैट इज प्रेजेंट आउटर टू द विसरल प्लूरा इज पैराइटल प्लूरा। ठीक है, दैट इज एंड इन दोनों में फर्क क्या है? जो पैराइटल प्लूरा इज मूवेबल इन नेचर एंड विसरल प्लूरा इज इमूवेबल। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। ठीक है, और ये प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये कितना होता है? ये 10 ml से लेके 15 ml तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो स्पेस होता है, इसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर होता है, जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे एटिलैक्टेसिस आगे में। तो नेगेटिव प्रेशर होता है जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, इस स्पेस में। तो जब भी कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो ये नेगेटिव प्रेशर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी लंग है, यहाँ पे हमारे में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एल्वियोलाई होती है हमारी। ठीक है, ये यहाँ से जो आपकी जैसे मैंने बताया, यहाँ से जो अटैच्ड लेयर होती है, ये होती है हमारे पास पैराइटल प्लूरा। तो जो रेड कलर में दिख रही है, दैट इज द पैराइटल प्लूरा। ठीक है, और जो ये आउटर आपको दिख रही है, दैट इज द सॉरी दैट इज द रेड कलर में जो दिख रही है, दैट इज द विसरल प्लूरा। एंड जो आपको ये बाहर की तरफ दिख रही है, दैट इज द पैराइटल प्लूरा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मैंने ये स्पेस बताया है, ये जो स्पेस है, दैट इज स्पेस इज नोन एज द प्लूरल स्पेस। और यहाँ पे हमारे पास इस स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज द हमारा प्लूरल फ्लूइड, दैट इज द 10 ml to 15 ml, ये हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो और इसके अंदर में हम, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर में हमारा नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, एंड दैट नेगेटिव प्रेशर मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लंग्स, और ये इसको कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल एनाटॉमी है ऑफ द लंग्स, जो कि नीमोथोरेक्स को समझने में आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एनाटॉमी लंग्स। अब हम आते हैं नीमोथोरेक्स पे। सो जब ये जो आपको जो ये हमारे पास स्पेस है, ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो जो हमारी ये जो पैराइटल प्लूरा ये मूव करती है ओवर द इमूवेबल लेयर, दैट इज द विसरल प्लूरा। ठीक है, और फ्रिक्शन को बचाने के लिए हमारे पास प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस, ठीक है, तो अब इस स्पेस के अंदर अगर इस स्पेस के अंदर अगर जो हमारे पास प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, इस स्पेस में अगर एयर एंटर कर जाए किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, एयर अगर हमारे एंटर कर जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नीमोथोरेक्स। ठीक है, कहीं से, ठीक है, एयर चाहे बाहर से अंदर आ जाए, या फ्रॉम द आउटर स्पेस, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या हमारे इनसाइड ऑफ द लंग्स, ठीक है, से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इंटरनली अगर एयर इस स्पेस के अंदर में आ जाए। ठीक है, ये दो रीजंस हो सकते हैं एयर एंटर करने के इनटू द प्लूरल स्पेस, दैट विल लीड्स टू द नीमोथोरेक्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो नीमोथोरेक्स है, ये एक्चुअली में हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो जो हमारा नीमोथोरेक्स है, वो जो नीमोथोरेक्स है, वो उसके हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो यानी वेरियस क्लासिफिकेशन है नीमोथोरेक्स की। ठीक है, वैसे तो हमारे पास दो
सब क्लासिफिकेशन होती है निमोथोरेक्स की, दैट इज द स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स and the second one is the traumatic pneumothorax। ठीक है, नाम से पता लग रहा है स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। ठीक है, सिंपल, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, हाँ, विदाउट एनी ट्रॉमा। ठीक है, विदाउट एनी ट्रॉमा। ठीक है, कोई भी ट्रॉमा नहीं हुआ है, जो आपकी लंग्स है उसको कोई भी एक्सटर्नली या इंटरनली किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं हुआ है, तब भी वो निमोथोरेक्स आ गया, तब भी एयर एंटर कर गई हमारे प्लूरल स्पेस के अंदर। ठीक है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ठीक है, स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स इज के भी हमारे पास सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास इडियोपैथिक निमोथोरेक्स, इडियोपैथिक स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, और दूसरा होता है हमारे पास इडियोपैथिक को हम प्राइमरी निमोथोरेक्स भी कहते हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, एंड सेकंड इज सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। इसके अलग अलग नाम है अलग अलग बुक्स के अंदर। तो इडियोपैथिक का नाम सबको पता है, या प्राइमरी, इसका मतलब है भाई इसका कोई कॉज नहीं होता है। ठीक है, दैट इज अननोन कॉज। ठीक है, किसी अननोन कॉज की वजह से ये आपका निमोथोरेक्स हो गया। ठीक है, दैट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, कोई भी बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब है कोई भी अंडरलाइंग डिजीज नहीं थी पेशेंट को। ठीक है, तो जो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो ये किन में देखने को मिलता है, रिस्क है ना, ये हमारे पास यंग पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि स्मोकर्स होते हैं एग्जांपल के तौर पे। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, तो दैट इज ड्यू टू द एनी डिजीज। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू एनी अंडरलाइंग डिजीज। ठीक है, ट्रॉमा नहीं हुआ है बट लंग्स के अंडरलाइंग डिजीज है, जिसकी वजह से आपका स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स हो गया है। ठीक है, तो अब वो डिजीज कौन कौन से हो सकती हैं। ठीक है, तो वो डिजीज हो सकते हैं आपकी, जैसे हमारे पास होता है COPD। ठीक है, COPD, COPD में दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इसकी वजह COPD के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एंड एम्फाइसीमा। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। ठीक है, COPD के अंदर ये अंडरलाइंग डिजीज की वजह से हमारा सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स देखने को हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि एम्फाइसीमा में हमारे पास एक एम्फाइसीमा क्या होता है हमारे पास, इट इज द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वियोलाई, जिसकी वजह से हमारे पास बुल्ले फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बुल्ले फॉर्मेशन होता है। बुल्ले फॉर्मेशन क्या होता है, जो एल्वियोलाई है उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर रिकॉइलिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये बुल्ला है ये, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो गई है, ये बर्स्ट आउट हो जाता है, और इसमें जो एयर है, ठीक है, जो एयर है वो हमारी बाहर चली जाएगी और एंटर कर जाएगी टू द प्लूरल स्पेस, एंड दैट विल कॉज द स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द अंडरलाइंग डिजीज, दैट इज द COPD। ठीक है, सेकेंड डिजीज है हमारे पास। ठीक है, तो ये समझ में आ गया स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ठीक है, दैट इज नॉट ट्रॉमेटिक इन नेचर। ठीक है, दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है, सॉरी इडियोपैथिक अननोन कॉज की वजह से देखने को मिलता है। सेकेंडरी इज ड्यू टू द अंडरलाइंग डिजीज लाइक COPD इन द पेशेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमारा स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। अब हम आते हैं ट्रॉमेटिक निमोथोरेक्स क्या है हमारे पास, निमोथोरेक्स दैट इज अकर ड्यू टू एनी ट्रॉमा। ठीक है, सो ये सब क्लासीफाई होता है दो टाइप्स में, आइट्रोजेनिक कॉज होता है एंड दैट इज द नॉन आइट्रोजेनिक। ठीक है, सो आइट्रोजेनिक क्या होता है, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करते वक्त अगर कोई भी ट्रॉमा होता है हमारे प्लूरा को, ठीक है, जिसकी वजह से निमोथोरेक्स हो जाए। ठीक है, ट्रॉमा टू द प्लूरा और द लंग्स, दैट इज आइट्रोजेनिक कॉज। ठीक है, वो सर्जिकल भी हो सकता है। ठीक है, सर्जिकल भी हो सकता है,
कॉज, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया जाता ऐसा, जैसे हमने कोई भी मेडिसिन ली, ठीक है, उसके से साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ठीक है। ऐसे ही सर्जिकल इंड्यूस्ड नहीं होता है, बट सर्जरी करते टाइम हमें करते टाइम हो सकता है कि ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, दैट इज आइट्रोजेनिक कॉज, ठीक है। सर्जरी के दौरान हो सकता है, कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को सीपीआर दे रहे हैं, सीपीआर के दौरान अगर रिब फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो जो फ्रैक्चर रिब है वो आपकी जो पंचर कर सकती है लंग्स को, डेट विल कॉज द न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। इसके अलावा आ, हमारे पास होता है थोरेसेंटिसिस, ठीक है, थोरेसेंटिसिस होता है, ठीक है। थोरेसेंटिसिस क्या होता है हमारे पास, ये भी एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जब प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, जब हमारी प्लूरा में एक्सेस ऑफ फ्लूइड भर जाता है जिसके वजह से एटिलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स हो जाता है, तो उस टाइम पे हम उस एक्सेस ऑफ फ्लूइड को निकालते हैं जिसको हम थोरेसेंटिसिस कहते हैं, ठीक है। ये मेडिकल प्रोसीजर होता है। इस टाइम पे भी हम ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा बायोप्सी, ठीक है, अगर जैसे हमें बायोप्सी करते टाइम कोई लंग टिश्यू का बायोप्सी करनी है या सिंपल हमें फ्लूइड निकालना है लंग्स में से जिसकी हमें बायोप्सी करनी है, ठीक है, उस टाइम ट्रॉमा हो सकता है लंग्स को। तो दीज ऑल आर द आइट्रोजेनिक कॉज ऑफ द ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। सेकंड इज नॉन आइट्रोजेनिक, मतलब कि भाई कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने स्टैब आपको नाइफ से स्टैब कर दिया, ठीक है, या गन शॉट इंजरी, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपके लंग्स में एक्सटर्नली एंटर कर गया, चाहे वो किसी ने मारा है या, ठीक है, या आप गिर गए उसके ऊपर, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज नॉन हाइड्रोजेनिक कॉजेस, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स अंडर द, ठीक है। अब इसके अलावा अब हमारे पास और क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है। ये तो थे ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स। इसके अलावा फिर हम आते हैं जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ द एयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ द एयर क्लासीफाई होता है 3 टाइप्स में, ठीक है। ये तो था हमारे पास कि ट्रोमेटिक हो रहा है या नॉन ट्रोमेटिक हो रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स या किसी डिजीज की वजह से हो रहा है। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ द एयर, ठीक है, इनटू द लंग्स या इनटू द प्लूरल स्पेस। इट इज क्लासिफाइड अंडर द 3 टाइप्स, दैट इज द ओपन न्यूमोथोरैक्स, एक होता है हमारे पास क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स, और तीसरा होता है हमारे पास टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ द एयर, ठीक है। तो पहले हम क्लोज न्यूमोथोरैक्स को देख लेते हैं कि क्लोज न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, ठीक है। तो क्लोज न्यूमोथोरैक्स क्या होता है हमारे पास, क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स, क्लोज्ड वन। अब इसमें क्या होता है, नाम से पता चला क्लोज्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये लंग्स है हमारे पास, ये हमारे पास लंग्स की आउटर कवरिंग है, डेट इज दी प्लूरा, आउटर प्लूरा, ठीक है, एंड आउटर प्लूरा, एंड ये हमारे पास विसरल प्लूरा है यहाँ पे, तो ठीक है। और इन दोनों को जो स्पेस है, डेट इज दी प्लूरल स्पेस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे जो लंग्स है, अब क्या है क्लोज न्यूमोथोरैक्स, और यहाँ पे क्या है हमारे पास रिब्स है ना, जो कवर कर रखा है, ठीक है, मस्कुलर एंड द रिब्स, ठीक है। तो क्लोज न्यूमोथोरैक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने फॉर एग्जांपल चाहे वो पहले बाहर के बता देता हूँ कि अगर किसी ने स्टैब किया, ठीक है, ड्यू टू एनी ट्रॉमा, किसी ने स्टैब किया विद द नाइफ, ठीक है, और उसके बाद स्टैब कर दिया और उसके बाद निकाल दिया उसको, ठीक है, स्टैब करके उसी नाइफ को निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट बन गया एंटी एयर का, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो एयर है वो एंटर करेगी, ठीक है, कुछ एयर उस टाइम पे एंटर कर गई, और जैसे ही वो नाइफ बाहर निकाला, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वो जो ओपन एरिया था वो क्लोज हो गया। अब क्या है, अभी जो अंदर जो एयर थी वो, अब जो एयर है वो ट्रैप हो गई, ठीक है। अब इस एरिया में जो एयर है वो ट्रैप हो गई। अब ये एयर
का जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं होगा, एयर का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि जिस एरिया से एंट्री हुई थी वो एरिया क्लोज हो चुका है। ठीक है, एयर जो अंदर है वो अब ना तो बाहर जा सकती है, ना कोई ना ना एक्स्ट्रा एयर अंदर आ सकती है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स इज नोन एज क्लोज न्यूमोथोरैक्स। अब ये नाइफ की वजह से भी हो सकता है या कोई इंटरनल बस्ट आउट जैसे सीओपीडी में होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई बुल्ला फॉर्मेशन था यहाँ पे, ठीक है, वो बस्ट आउट हो गई एयर और वो एंटर कर गई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करके उतनी ही एयर है वो, ठीक है, ना वो बाहर जा सकती है ना एक्स्ट्रा एयर और यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज क्लोज न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, तो ये अगर एयर का अमाउंट कम है तो इसके अंदर कोई भी हमें ज़्यादा मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देके हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी हम इसको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा एयर है ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉन सर्जिकली हमारा ये न्यूमोथोरैक्स कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, ये तो था हमारा क्लोज न्यूमोथोरैक्स। अब हम आते हैं ओपन न्यूमोथोरैक्स पे। ओपन न्यूमोथोरैक्स, तो जैसे हमने देखा जो क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स था उसके अंदर में वन वे एयर एंट्री थी। ठीक है, वन वे, ठीक है, वन वे एयर एंट्री थी। ठीक है, मतलब कि जो एयर है वो एक ही साइड, तो इसलिए ना जो क्लोज न्यूमोथोरैक्स को वन वे एयर एंट्री थी, मतलब एक बार अंदर आ गई तो कहीं और नहीं जा सकता, इट इज वन वे। ठीक है, अब क्या है अब दूसरे हम आते हैं हम ओपन न्यूमोथोरैक्स पे। ठीक है, ओपन न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या है कि भाई सेम इंजरी। ठीक है, अब सेम इंजरी मतलब कि फिर से किसी ने आप स्टैब किया। ठीक है, किसी ने स्टैब किया विद द नाइफ। ठीक है, और नाइफ को निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक स्पेस बन गया एयर एंट्री के लिए। ठीक है, एक स्पेस बन गया एयर एंट्री के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, अब एयर एंटर करेगी। ठीक है, बट किसी वजह से वो वूंड इतना ज़्यादा यानी कह सकते हैं कि मल्टीपल वूंड्स हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा गहरा वूंड्स हो सकते, जो वूंड है वो बहुत ज़्यादा गहरा है या उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो क्लोज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस ब्लीड आउट हो रहा है, कंटिन्यूस एयर जा पा रही है। ठीक है, तो वो क्लोज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एंड एयर आ भी रही है। ठीक है, मतलब कि जब हम सांस ले रहे हैं तो एक तो हम नाक से सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रैकिया ब्रोंकस से भी एयर आ रही है अंदर। ठीक है, और यहाँ से भी एयर एंट्री कर रही है। ठीक है, इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है, और जब हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, जब रिकॉइल हो रही है तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो यहाँ पे है प्लूरल स्पेस में वो बाहर भी जा रही है। ठीक है, सो दिस इज अ टू वे एयर सिस्टम। ठीक है, इन क्लोज न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, मतलब ये वूंड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्लोज, किसी भी रीज़न की वजह से वो क्लोज नहीं हो पा रहा है जो वूंड है। अब एयर एंट्री भी कर रही है और जितनी एंट्री हुई उसमें जब कुछ अमाउंट बाहर भी जा रहा है, दैट इज टू वे चैनल है ये। ठीक है, टू वे चैनल है ये। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ओपन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, दैट इज नोन एज ओपन न्यूमोथोरैक्स। सो कुछ परसेंटेज ऑफ एयर जितनी एंट्री कर रही है इसमें, ठीक है, उतने ही परसेंटेज ऑफ, कुछ में से कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ एयर बाहर भी जा रही है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा टेंशन, उतना ज़्यादा प्रेशर लंग्स पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, सर्जिकली इसको बंद किया जाता है, विद सर्जिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से इसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज द ओपन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अगला आता है हमारा टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, टेंशन का मतलब क्या होता है, टेंशन की वजह से होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि टेंशन की वजह से न्यूमोथोरैक्स हो रहा है। एक्चुअली क्या है, जैसे हमने क्लोज में देखा कि वन वे चैनल आ रहा है। ठीक है, एयर एंट्री करके ट्रैप हो गई है, वो कहीं नहीं जा सकती, दैट इज वन वे। ओपन न्यूमोथोरैक्स में टू वे, बिकॉज वो जो स्पेस था वो क्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से जितनी एयर अंदर आ रही है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायरेशन के टाइम पे बाहर भी जा रही है। ठीक है, उसमें भी लंग्स पे कुछ ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ रहा है।
अब एक्चुअली में टेंशन निमोथोरेक्स में क्या होता है, टेंशन निमोथोरेक्स में मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास लंग्स हैं, डायग्राम थोड़ा बुरा सा बना रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ये हमारे पास ब्रोंकस हो गए, ठीक है, और हमारे पास हार्ट भी होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास, ठीक है, ठीक है, तो ये हार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, और बीच में हमारे पास ट्रैकिया भी होती है, ठीक है, दैट इज दी ट्रैकिया, ठीक है, अ, और ये हमारे पास ब्रोंकस हो गए, ये हमारे पास हार्ट हो गया, ठीक है, और ये लंग्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब टेंशन हिमोथोरेक्स में क्या होता है, टेंशन हिमोथोरेक्स में, ठीक है, मैं बार बार, ये हमारे पास वही पैराइटल प्लूरा हो गई, ठीक है, अंदर हमारे पास विसरल प्लूरा है ही, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई कोई किस कैसे भी ट्रोमेटिक वुंड की वजह से क्या हुआ भाई, ये ट्रॉमा हुआ, ठीक है, ये ट्रॉमा हुआ हमारे लंग्स को, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वुंड का या तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे पहले मैंने बनाया था ऊपर, ये रिब्स हैं, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो क्या है कि अब यहाँ पे वुंड आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे स्टैब हो गया, ऊपर वुंड आ गया, तो जो वुंड का जो साइज था या कोई स्किन का जो फ्लैप है या मस्कुलर जो फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप बना देता हूँ ग्रीन कलर में, ये मस्कुलर फ्लैप है, ठीक है, ये अंदर की तरफ आ गया है, जो विद जो नाइफ की वजह से जो बना था वो जो फ्लैप है वो अंदर की तरफ आ गया। अब क्या है कि अब जब वो सांस ले रहे हैं, ठीक है, तब तो ये फ्लैप जो फ्लैप है वो तो इसको जो ये ओपन स्पेस यहाँ पे जो बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, एयर एंट्री के लिए जो ओपन स्पेस बना हुआ है, ये जो स्पेस दिख रहा है दिस इज दी ओपन स्पेस। अब एयर तो एंट्री यहाँ पे कर रही है इन दी प्लूरल स्पेस, बट जब हम सांस छोड़ रहे हैं उस टाइम पे क्या है, जो ये फ्लैप है, ये फ्लैप इस स्पेस को बंद कर दे रहा है, जिसकी वजह से अब जो एयर अंदर है वो अब बाहर नहीं जा पा रही है, ठीक है। एंड जब भी हम सांस लेंगे तब ये फ्लैप खुल जाएगा, एयर और अंदर आती जाएगी, ठीक है। जब भी हम सांस छोड़ेंगे ये फ्लैप फिर से बंद हो जाएगा और एयर जो अंदर आ रही है वो बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। डेट विल क्रिएट अ टेंशन ऑन दी लंग्स एंड दी सराउंडिंग टिश्यूज। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, देखो क्लोज्ड वाले में क्या था, क्लोज्ड वाले में तो टू वे वॉल्व था, टू वे चैनल था, एयर आ रही थी और बाहर भी जा रही थी कुछ अमाउंट, जिसकी वजह से लंग्स या सराउंडिंग टिश्यू में कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं हो पा रहा था। बट इन दी टेंशन निमोथोरेक्स स्किन के कुछ मस्कुलर फ्लैप या जो भी फ्लैप की एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो फ्लैप है वो हमारा इंस्पिरेशन के टाइम पे तो वो एंट्री करने दे रहा है एयर को, बट एक्सपिरेशन के टाइम पे वही फ्लैप उसको बंद कर दे रहा है उस एरिया को, जिसकी वजह से अब एयर आउट नहीं जा सकती। अब मोर और मोर एयर हमारी एंटर करती जाएगी इन द प्लूरल स्पेस दैट विल शिफ्ट द लंग, दैट विल क्रिएटिंग अ टेंशन एंड कॉज द कोलैप्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो इसकी वजह से लंग्स का कोलैप्स हो जाएगा, लंग्स का साइज धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा, जिसको हम कहते हैं एटिलेक्टेसिस, ठीक है। अब ये बंद नहीं होगा, देखो ये लंग्स का साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे पूरे एरिया में क्या है, पूरे एरिया में यहाँ पे एयर ही एयर है, क्योंकि एयर तो अंदर आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है, दिस इज द एयर, ठीक है, दैट विल, ठीक है। अब धीरे धीरे करके अगर पेशेंट को इमरजेंसी में नहीं ले जाया गया तो यही टेंशन और लाती जाएगी एयर और शिफ्ट, और जिसकी वजह से अब ये प्रेशर हार्ट पे भी डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट के साथ साथ यहाँ पे ऑटा भी है, ठीक है, तो जो हमारी ऑटिक जो ऑटा है उस पे भी प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा, ट्रेकिया है यहाँ पे, ट्रेकिया पे भी प्रेशर पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रेकियल शिफ्ट, ठीक है, ट्रेकियल शिफ्ट, ठीक है, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, टेंशन क्रिएट करेगा, ठीक है। सो दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, एंड दिस होल थिंग इज नोन एज द टेंशन निमोथोरेक्स, ठीक है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें तुरंत ही हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है, जिसकी वजह से ये जो एक्सेस ऑफ एयर इसको बाहर निकालना होता है, टेंशन को रिड्यूस करना होता है, ठीक है, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, वुंड को देखना होता है, वुंड को बंद करना होता है, ठीक है।
दैट विल अगर टाइम पे पेशेंट, ठीक है, अगर ये टाइम पे मैनेज हो जाता है तो पेशेंट के जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा होगा। नहीं तो अगर टाइम से नहीं ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो पेशेंट को कार्डियक की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, ड्यू टू दिस टेंशन, ठीक है। तो उसको उतना ही प्रोग्नोसिस हमें अच्छा नहीं मिलेगा जितना डिले हम करते जाएंगे पेशेंट का, ठीक है। तो ये तो था सब हमारा नीमोथोरेक्स, ठीक है। तो हम एक बार ब्रीफ कर देते हैं। तो हमने जो नीमोथोरेक्स था वो हमने पढ़ा है, नीमोथोरेक्स, ठीक है। नीमोथोरेक्स क्या है हमारे पास, दैट इज दी जो प्लूरल स्पेस है उसमें एक्सेस ऑफ जो एयर है वो एंट्री करते वो ट्रोमेटिक या हमारी नॉन ट्रोमेटिकली, ठीक है, अगर एंटर करती है, डेट विल दिस कंडीशन इज नोन एज नीमोथोरेक्स, ठीक है। तो वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और ट्रोमेटिक भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके अंदर भी हमने सब क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ठीक है। दैट इज दी प्राइमरी या इडियोपैथिक एंड सेकेंडरी, ठीक है। इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज की वजह से हो सकता है, and secondary it is due to the any underlying disease, ठीक है, that is like the COPD, ठीक है। ट्रोमेटिक में भी that is due to the trauma। दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ठीक है, आइट्रोजेनिक एंड नॉन आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक इज दैट इज मेडिकल प्रोसीजर की वजह से, दैट इज सर्जिकल, CPR, थोरेसेंटेसिस, बायोप्सी। नॉन आइट्रोजेनिक हमारे पास लाइक दैट इज द नॉन आइट्रोजेनिक का मतलब ट्रोमेटिक एक्सटर्नल ट्रॉमा दिया गया है, ठीक है, स्टैब नाइफ स्टैब या गन शॉट इंजरी, ठीक है। तो दैट इज द ट्रोमेटिक नीमोथोरेक्स। एक हमारे पास अगली क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ द एयर, दैट इज ओपन नीमोथोरेक्स, क्लोज नीमोथोरेक्स एंड टेंशन नीमोथोरेक्स। क्लोज नीमोथोरेक्स क्या था, वन वे चैनल होता है इसके अंदर में, ठीक है। एयर एक ही तरह एयर एंट्री तो करती है, चाहे वो बाहर से करे चाहे वो अंदर से करे, ड्यू टू द जैसे मैंने बताया बुल्ला फॉर्मेशन, ठीक है, चाहे अंदर से करे चाहे बाहर से करे, टू एनी ट्रॉमा, ठीक है। वो ट्रैप हो जाती है, वुंड क्लोज हो जाता है, ठीक है, और जितनी एयर है उतनी रहती है, ठीक है। दैट इज द क्लोज न्यूमोथोरेक्स, वन वे चैनल। अगला ओपन न्यूमोथोरेक्स, टू वे चैनल। एक्सटर्नली वुंड का साइज इतना बड़ा है कि उसने दो वे चैनल बना दिया है, जितने एयर इंस्पिरेशन पे अंदर आ रही है, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट बाहर भी जा रही है, दैट इज टू वे चैनल, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर लंग्स पे नहीं पड़ पा रहा है, ठीक है। एंड नाउ थर्ड इज द टेंशन हीमोथोरेक्स। टेंशन हीमोथोरेक्स, टेंशन हीमोथोरेक्स क्या है हमारे पास, दैट इज ड्यू टू द एनी मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे एयर की एंट्री हो रही है, बट एक्सपिरेशन पे वो जो फ्लैप है वो उस एयर एंट्री के पॉइंट को क्लोज कर दे रहा है, जिससे एयर अंदर आ तो जा सकती है पर बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ एयर आपका टेंशन क्रिएट करेगी लंग्स पे, डेट विल कॉज द लंग कोलैप्स। अगर ये बढ़ता जाएगा तो सराउंडिंग टिश्यू, हार्ट, ऑर्टा, ट्रैकिया को शिफ्ट कर देगा अपोजिट साइड में, जिसको ट्रैकियल शिफ्ट भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। जो कि एक्सरे में हम देख सकते हैं, एक्सरे CT MRI में हम इसको देख सकते हैं इमेजेस को, ठीक है। और इसकी इमरजेंसी कंडीशन होती है, टाइम पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है, नहीं तो उसके प्रोग्नोसिस हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये थी हमारी नीमोथोरेक्स। अब आते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आफ्टर द मैनेजमेंट, आफ्टर द चाहे वो हमने एयर को बाहर निकाला है, ठीक है, थोरेसेंटेसिस किया है या क्या कहते हैं, ठीक है, या सर्जिकली कोई प्रोसीजर किया है, ठीक है। आफ्टर दैट जब पेशेंट के वाइटल स्टेबल हो गए, पेशेंट का नीमोथोरेक्स भी ठीक हो गया, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। लंग्स की इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, ठीक है। स्पायरोमेट्री कराते हैं, लंग्स की कंप्लायंस बढ़ाते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रैग्मेटिक हो गई, पर्च स्लीप हो गई, ये सब कराते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा स्पायरोमीटर, ठीक है, ये कराते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसमें हम सिंपल वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंजरी हो गई है वहाँ पे, तो हमें कुछ टाइम से जैसे ट्रोमेटिक नीमोथोरेक्स एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो उस ट्रॉमा की वजह से पेशेंट की जो लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो हमें विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर हम उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये तो था हमारा नीमोथोरेक्स। इसमें कोई भी डाउट हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज को लेके हो, चाहे वो हमारा नीमोथोरेक्स को, तो आप कमेंट में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में या उसी कमेंट में दे दूंगा, ठीक है।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।